आपको बिल्कुल कह रहा हूं, एक बात निश्चित है, काशीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने जा रही है। व्यक्ति कोई भी, हमारी कोई बहन हो, हमारा कोई भाई हो, कोई भी हो, लेकिन मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। बात परसेंटेज में है ही नहीं। मैंने फिर कहा, दोहरा रहा हूं, आवेदन करना हमारा अधिकार था सबका। हम अपना काम कर चुके हैं। अब फैसला पार्टी हाईकमान संगठन कई बिंदुओं के साथ करेगा, वो हम सबको मान्य होना चाहिए और मुझे वो मान्य रहेगा। चुनावी क्षेत्र में जरूर उतरूंगा, प्रत्याशी के तौर पे या कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाए। नमस्कार, न्यूज़ टुडे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा और हमारे बीच इस समय मौजूद है भाजपा के युवा कर्मठ एवं ऊर्जावान नेता दीपक बाली जी। दीपक जी, ये उत्तराखंड निकाय चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और आपने भी मेयर पद की दावेदारी करी, अन्य दावेदार भी हैं मैदान में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितने प्रतिशत आपको उम्मीद है टिकट मिलेगी पार्टी से? नहीं, देखिए, इसमें परसेंटेज की बात ही नहीं है, प्रतिशत की बात ही नहीं है। ऐसा है कि उम्मीदवार करना हम लोगों का अधिकार है, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अधिकार है पार्टी के टिकट के लिए उम्मीदवारी करना, लेकिन उस पर फैसला करना वो पार्टी संगठन का काम है। तो परसेंटेज की बात नहीं है। पार्टी संगठन हमेशा बहुत सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद, सर्वे के बाद, रायशुमारी के बाद, उसके बाद उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में जिसे पाता है, उसे जनता के बीच में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित करके भेजा जाता है। पार्टी हाईकमान बेहतर फैसला लेगा और काशीपुर की जनता को बेहतर प्रत्याशी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दीपक जी, जैसे लोगों का जनरल हमने सर्वे किया, लोग कहते हैं इस बार जो भी प्रत्याशी किसी पार्टी का भी हो, युवा होना चाहिए। आपके हिसाब से मेयर पद के लिए प्रत्याशी कैसा होने का? देखिए, आपने कहा कि हमने सर्वे किया, मतलब जनता के बीच में गए आप और जनता से आपने पूछा, तो जनता तो जनार्दन है, मतलब जनता ही प्रत्याशी को चुनेगी कि भाई इसको वोट देकर मेयर बनाना है। तो ये जो जन भावनाएं हैं जो आप तक भी आई हैं, तो आपके माध्यम से पार्टी के आला नेताओं के पास भी पहुंचती हैं। मैंने अभी पहले भी कहा कि संगठन हर तरीके के बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही उपयुक्त प्रत्याशी को जनता के बीच में भेजते हैं। तो अगर सर्वे में आपको ये भी आ रहा है, तो इस चीज़ को भी पार्टी हाईकमान जरूर अपने फैसले में सम्मिलित करें। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे किस प्रकार का होना चाहिए, क्या पढ़ा लिखा हो या उसकी जानकारी हो, कोई समस्याओं को लेकर, ये मैं इस पर सोच रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं किसी भी जो काशीपुर का नगर निगम है, आज देखिए ये काशीपुर की पॉपुलेशन पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी हुई है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं और सुविधाओं के साथ साथ समस्याएं भी हुई। तो एक अच्छे विज़न वाला उम्मीदवार पार्टी की तरफ से होना चाहिए। और युवा की बात ये रहती है कि ऐसा नहीं है, बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा होता है ज़िंदगी का, तो हम उनको भी नहीं नकार सकते। युवा सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और समय के साथ सोच भी बदलती जा रही है, तो युवा नेतृत्व, युवा सोच, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में देखने को मिल रहा है कि उनके कुछ फैसले इतने बोल्ड हैं कि जिनको करने से पहले कोई भी मुख्यमंत्री सोचते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर मेरा ये फैसला उत्तराखंड प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, जनता के हित में है, तो वो किसी के दबाव में आए बिना ऐसे फैसलों को करते हैं। तो युवा सोच और युवा स्फूर्ति, ये सब तो होना ही चाहिए, और विज़न और एजुकेशन तो आज देखिए उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप राजनीति की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके पास कार्यशैली जो है, उस कार्यशैली में एक उपयुक्त सोच होना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे संभालेंगे अपने शहर, ये बहुत ज़रूरी है। दीपक जी, पार्टी टिकट एक ही को मिलना है, आपको कमल का निशान मिल जाए, टिकट मिल जाए और प्रत्याशी पार्टी बना दे, तो 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के बीच चाहिए।
देखिए ऐसा है कि हमारे नगर निगम जब बना था तो उसके बाद इसमें वार्डों की संख्या दुगनी हो गई। तो जो नए क्षेत्र शामिल हुए थे उनमें काम हुआ, लेकिन अभी उतना काम नहीं हो पाया है। तो वहाँ पर भी विकास कार्यों को लेकर अभी काफ़ी काम होना बाकी है। जल भराव की समस्या कही जाती है, तो इधर जो दिखाई देती है बहुत वर्षों से कही जाती है। उस समस्या को प्रमुखता से कई बार उठाया, हमने भी उठाया। कभी वो माइनर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना काशीपुर शहर को दी जो लगभग 28 करोड़ के आसपास की है। तो उस समस्या को काफ़ी हद तक दूर होगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो इस समस्या को ख़त्म करा जाएगा। इसी तरीके से 2% दाखिल खारिज का मुद्दा है, वो एक अहम मुद्दा है। जनता को उससे भी राहत दिलाई जाएगी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो नगर निगम के अंदर सरकारी विद्यालय हैं उनमें काफ़ी विद्यालय बेहतर हैं, कुछ में अभी कुछ कमियां हैं, उनको भी दूर किया जाएगा। तो इस तरीके से कार पार्किंग की जरूरत थी, आवश्यकता थी। तो आपने देखा 18 करोड़ की योजना है, उस पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो उसके अलावा भी जो जनता के लोगों के साथ बैठकर इस शहर को कैसे विकास के पथ पर और ले जाया जाए और शहर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, इन पर विचार विमर्श करने के बाद जनता के लोगों के साथ में बैठेंगे, उन्हीं के साथ करके आगे बढ़ेंगे, अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे और हर ज़रूरतों को पूरा करें शहर की जनता की, इसके लिए काम करें। थैंक यू सर। धन्यवाद।